जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दीपक जी के टेस्ट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे एमपी जीके से रिलेटेड जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश का विदिशा जिला किस नाम से प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का विदिशा जिला किस नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उदयगिरी की गुफाओं। तो मध्य प्रदेश का विदिशा जिला जो कि आपका उदयगिरी की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और उदयगिरी की गुफाएं जो कि आपकी गुप्तकालीन गुफाएं हैं, साथ ही यहाँ पर आपको हाथी, गणेश और रानी का गुफा ये सभी देखने को मिलेंगी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, मानव अधिकार आयोग का गठन राज्य में किस वर्ष किया गया था? तो मानव अधिकार आयोग का गठन मध्य प्रदेश राज्य में कब किया गया था? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1995 में। तो मानव अधिकार आयोग का गठन मध्य प्रदेश में वर्ष 1995 में किया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर को। तो मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी आपकी जबलपुर को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है? काफ़ी आईएमपी प्रश्न है। तो मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंदौर में। तो मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला जो कि आपकी कहाँ, इंदौर में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गांधी सागर, मंदसौर में। यहाँ पर आपका पहला जल विद्युत केंद्र स्थापित हुआ था जो कि आपका वर्ष 1960 में स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भारत का एकमात्र राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में। तो भारत का एकमात्र राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो कि आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपका भोपाल में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का प्रथम आर्टिफिशियल फाइबर कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का पहला आर्टिफिशियल फाइबर कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में। तो भारत का प्रथम आर्टिफिशियल फाइबर कारखाना जो कि आपका मंडीदीप, भोपाल में स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय कहाँ स्थापित है? तो भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओरछा में। तो आपका भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय जो कि आपका कहाँ, ओरछा में स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही आप क्या देखना है कि रामायण कला मोम संग्रहालय जो कि आपका कहाँ, तो आपका यह अयोध्या में स्थापित किया गया है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिंगरौली। सिंगरौली जो कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहलाती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पर्यटन और ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की पर्यटन एवं ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पचमढ़ी को। तो मध्य प्रदेश की पर्यटन और ग्रीष्मकालीन राजधानी आपकी पचमढ़ी को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग पुनर्वास केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित है? विकलांग पुनर्वास केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर में। तो विकलांग पुनर्वास केंद्र जो कि आपका मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थापित किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व प्रसिद्ध हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहाँ स्थित है? विश्व प्रसिद्ध हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विदिशा जिले में। तो विश्व प्रसिद्ध हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ जो कि आपका कहाँ, विदिशा जिले में स्थापित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और विदिशा जिसे प्राचीन में वेल्सा नाम से जाना जाता था।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश वन क्षेत्र का पूर्ण राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का पहला राज्य है। तो वन क्षेत्र का पूर्ण राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आपका मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? चांदनी ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेपानगर बुरहानपुर में। तो आपका चांदनी ताप विद्युत केंद्र जो कि आपका कहाँ, नेपानगर बुरहानपुर में स्थित है, जिसे वर्ष 1953 में स्थापित किया गया था, जिसकी आपकी 51 मेगावाट की पावर क्षमता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में। तो देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान जो कि आपका भोपाल में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, ग्वालियर के किले को किस नाम से जाना जाता है? ग्वालियर के किले को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। तो ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण आपका राजा मानसिंह तोमर जी ने 1500 ई में करवाया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला। तो मध्य प्रदेश मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने वाला देश का आपका पहला राज्य है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही आपको याद रखना कि यह रिपोर्ट आपकी वर्ष 1995 में तैयार की गई थी, जो कि राज्य स्तरीय स्तर पर थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस जिले में स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर में। तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो कि आपकी ग्वालियर जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ स्थित है? देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर में। तो देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र जो कि आपका जबलपुर में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, एशिया का पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ है? एशिया का पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में। तो एशिया का पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय जो कि आपका ग्वालियर में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यह प्रश्न आपका एमपी अबकारी 2025 के एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन में। तो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र आपका उज्जैन में स्थापित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली ISO 901 प्रमाणित ट्रेन कौन सी है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल एक्सप्रेस, जो कि देश की पहली ऐसी ट्रेन है जो कि आपकी ISO 901 प्रमाणित ट्रेन मानी गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की मैंगनीज राजधानी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की मैंगनीज राजधानी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बालाघाट को। तो मध्य प्रदेश की मैंगनीज राजधानी आपकी बालाघाट को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, गांजा का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? गांजे का उत्पादन सबसे अधिक मध्य प्रदेश में कहाँ होता है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, खंडवा जिले में। तो गांजे का उत्पादन आपका सबसे अधिक खंडवा जिले में किया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम का उत्पादन कहाँ किया जाता है? अफीम का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मंदसौर जिले में। तो अफीम का उत्पादन आपका मंदसौर जिले में किया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, सांची स्थित बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची स्थित बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सम्राट अशोक ने। तो सांची स्थित बौद्ध स्तूप का निर्माण आपका सम्राट अशोक ने करवाया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और सांची के स्तूप जिन्हें आपका 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में सम्मिलित किया गया है।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित है? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगरौली में। तो सिंगरौली के बैठन में आपका विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र स्थापित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो मिथाइल आइसोसाइनेट जो कि आपकी भोपाल गैस त्रासदी में यह गैस का रिसाव हुआ था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और यह घटना आपकी 3 दिसंबर 1984 को होती है, जिस समय आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे आपके अर्जुन सिंह। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।